तभी हुआ था। उस समय तो यूपीए की सरकार थी, 10 करोड़ रुपया फंड रिलीज किया था, जिससे सिर्फ बाउंड्री वाल ही हो पाया था। उसके बाद जैसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आया, बीजेपी का सरकार आया, तब से लेकर के अब तक किशनगंज को, सीमांचल को क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित रखा गया है। किशनगंज से कांग्रेस के विधायक अमरुल हुदा हमारे साथ हैं, जो पोस्टर लेकर पहुंचे हैं, सीमांचल के बच्चों की पुकार, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने दो, एमयू शाखा किशनगंज को फंड रिलीज करो। पोस्टर लेकर पहुंचे आज विधानसभा, आप फंड रिलीज नहीं हो रहा है, क्या फंड रिलीज नहीं हो रहा है? ये किशनगंज को अपेक्षित रखता है केंद्र की सरकार। केंद्र सरकार जब से 14 साल में आई है, कोई भी फंड एएमयू को रिलीज नहीं किया है, जिसका लड़ाई लोकसभा में हमारे माननीय सांसद जावेद आज़ाद साहब लड़ रहे हैं, और इसका लड़ाई मैं विधानसभा में इंशाअल्लाह लड़ूंगा। मेरा मांग है बिहार सरकार से भी कि इसको अति शीघ्र प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजा जाए और केंद्र सरकार फंड रिलीज करे, ताकि वहाँ पर एएमयू का जो शाखा है वो शाखा खुल सके और शाखा में पढ़ाई हो, और जो वहाँ के बच्चों का जो सपना है, वहाँ के गार्जियनों का जो सपना है, वो सपना साकार हो, सपना उनका पूरा हो। एमयू का ब्रांच खोलने का फैसला तो कांग्रेस तभी हुआ था। उस समय तो यूपीए की सरकार थी, 10 करोड़ रुपया फंड रिलीज किया था, जिससे सिर्फ बाउंड्री वाल ही हो पाया था। उसके बाद जैसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आया, बीजेपी का सरकार आया, तब से लेकर के अब तक किशनगंज को, सीमांचल को क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित रखा गया है। कोई फंड इन्होंने एएमयू में रिलीज नहीं किया है। सदन के अंदर इस मांग को, हाँ, सदन के अंदर इस मांग को मजबूती के साथ उठाएंगे। तत्कालीन वहाँ के सांसद असरारुल हक कासमी साहब वहाँ 2012 में एएमयू का शिलान्यास किया था। बिहार सरकार 225 एकड़ जमीन एग्रीमेंट किया था और उस समय शिलान्यास किए थे। उस समय यूपीए का सरकार था। यूपीए के सरकार ने 10 करोड़ रुपया फंड रिलीज किए, जिससे उसका एएमयू का बाउंड्री वाल हुआ। उसके बाद तब से लेकर के अब तक केंद्र सरकार, जो 14 साल की सरकार है, जब से केंद्र सरकार आई है, किशनगंज को अपेक्षित रखा है और किशनगंज में कोई भी एएमयू का फंड रिलीज नहीं किया, जो अब तक के एएमयू अधर में है। जो वहाँ के लोगों ने एक सपना देखा था, किसानों ने, मजदूरों ने, ठेला चालकों ने, रिक्शा चालकों ने, कि अब किशनगंज में एएमयू का शाखा बनेगा। अब हमारे बच्चे घर का खा करके इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। उनका सपना अधर में रह गया और अब तक कोई फंड रिलीज नहीं हुआ, जिसके कारण से एएमयू अधर पर लटका हुआ है। विशेष कारण मानते हैं नहीं फंड रिलीज करने? ये फंड रिलीज नहीं कर रही है, केंद्र सरकार का अपेक्षित है। केंद्र सरकार चाहती है कि सीमांचल में किशनगंज को अपेक्षित रखा जाए। केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही है और पूरी तरह से केंद्र सरकार इसका जिम्मेवार है। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सदन से गायब है। नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब है। कुछ विशेष काम रहे होंगे, बहुत सारे काम है, इलाज है, बीमारी है और बहुत सारे केस, मामला, मुकदमा है। हो सकता है किसी कारण से गए होंगे, ये कोई खास बात नहीं है। कोई खास बात होगा, कोई मुकदमा का कारण भी हो सकता है, इसी कारण से अब्सेंट रहे होंगे, कोई खास बात नहीं है। चलिए, अमरुल हुदा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, एएमयू की मांग को लेकर ये पोस्टर लेकर सदन में पहुंच रहे हैं। आज सदन में भी इस बात को ये उठाएंगे। एएमयू किशनगंज में खोलने का फैसला तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के दौरान लिया गया था, लेकिन अमरुल हुदा का कहना है कि जब फैसला यूपीए की सरकार ने ली थी, उस समय जो फंड दिया गया था उससे सिर्फ बाउंड्री वाल हुआ है और आगे के काम के लिए अब बीजेपी की सरकार फंड नहीं रिलीज कर रही है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहे न्यूज़ पॉइंट से।